नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झलको राजस्थान। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में पानी की टंकियां और कुएं की जासूसी करवाता है पाकिस्तान। यूट्यूबर ज्योति सहित कई जासूसों की रडार पर थे रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एजेंटों पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद हाल ही में एनआईए ने भी राजस्थान सहित कई राज्यों में छापेमारी की है। पहलगाम हमले के इर्द गिर्द भी इंटेलिजेंस ने कई आरोपियों को पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नए तरीके से अपना नेटवर्क बना रही थी। उसने कई ट्रैवल ब्लॉगर का इस्तेमाल जासूसी में किया है। यही नहीं, पाकिस्तान उच्च आयोग में वीजा बनवाने जाने वालों को भी टूल बनाया गया। जैसलमेर से पकड़े गए सकूर और हरियाणा की ज्योति भी मुख्य है। दोनों हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थे और जासूसी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एजेंट बनाकर पाकिस्तान कौन सी खुफिया जानकारी मंगवाता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जासूसों की रडार पर रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे लंबी 1070 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। 3 बड़े एयरबेस हैं और कई सैन्य ठिकाने हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का टारगेट होता है सीमावर्ती क्षेत्र की हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से हासिल हो। ऐसे में राजस्थान से जुड़े रेलवे स्टेशन, पानी की टंकियां, कुएं, ये जासूसी पाकिस्तान करवाता था। ये खुलासा खुद आपको बता दें कि इन एजेंटों ने किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जयपुर समेत राजस्थान के 14 जिलों में प्री मानसून की बारिश। अलवर में बहने लगे झरने, सड़क ढही। सीकर में चली आंधी, जोधपुर में अंधड़ से बारिश, गिरा पेड़। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। रविवार को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली, सवाईमाधोपुर और बूंदी में बारिश हुई है। सीकर में रविवार शाम को मौसम बदला और धूल भरी आंधी चलने लगी। जोधपुर में शाम को अंधड़ के साथ बारिश हुई। इसी दौरान प्रतापनगर स्थित नेशनल हैंडलूम के सामने एक पेड़ गिर गया। हालांकि वो डेयरी केबिन के ऊपर गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं अलवर शहर में करीब 40 मिनट तक लगातार जोरदार बारिश से सड़कें लबालब हो गई। वहीं पाली के सादरी और देसूरी कस्बे में दोपहर 3 बजे करीब 30 मिनट तक लगातार भारी बारिश देखने को मिली। राजसमंद जिले के अमेठ कस्बे में तेज बारिश से सड़क पर पानी भर गया। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज जैसलमेर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री नीचे दर्ज हुआ है। पाली, बाड़मेर, जोधपुर, करौली, जयपुर समेत कई शहरों में आंधी बारिश के कारण तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के आज 16 जून को भी राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बाकी शेष रहे सभी जिलों के लिए हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट है, वो आईएमडी ने जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में बच्चों को फिल्म बनाने की मिली ट्रेनिंग। 500 से ज्यादा बच्चों को थिएटर, कला, रोबोटिक्स और योग से जुड़े प्रशिक्षण दिए गए। खेल, कला और समग्र विकास की भावना के साथ राजधानी जयपुर में आयोजित एक्ट 2 एक्शन समर कैंप 2025 का समापन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में फाइनल शॉक्स के साथ हुआ। राइजिंग पैशन की ओर से आयोजित इस 21 दिवसीय समर कैंप में 3 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 500 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। इसकी थीम आपको बता दें कि फ्रॉम प्ले टू पर्पस रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बच्चों को फिल्म बनाने की ट्रेनिंग मिली है। ये बड़ी खबर, सांप के काटने से पति की मौत पर पत्नी को मिलेगा 20 लाख रुपए का बीमा क्लेम। नागौर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला। नागौर उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को सर्पदंश से मृत किसान की पत्नी को बीमा राशि के तौर पर 20 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। कंपनी ने पहले पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का हवाला देकर क्लेम को लटकाए रखा था, लेकिन अब उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी दस्तावेजों को सही मानते हुए कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया है। साथ ही सांप के काटने से पति की मौत पर पत्नी को 20 लाख रुपए का बीमा क्लेम देने को आदेश दे दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों की हो गई मौज। भजनलाल सरकार दे रही है 1,35,000 रुपए। दरअसल सीधे तौर पर कहें तो राजधानी जयपुर क्षेत्र की तरफ से गिरते भूजल को देखते हुए राजस्थान सरकार ने संचालित फार्म पॉन्ड योजना किसानों के लिए वरदान साबित की है। बारिश का पानी या नहर के पानी को इकट्ठा करने का एक अच्छा साधन है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी आजीविका अच्छे ढंग से चला पाएंगे। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। पात्र किसान अपना आज ही पंजीकरण करवा लें और इस योजना का लाभ है वो उठा लें। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसानों के लिए फार्म पॉन्ड बहुत ही उपयोगी कार्य होगा।
राज्य सरकार ने कृषि विभाग की तरफ से साल 2025-26 में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पात्र किसानों को अनुदान पर टैंक का निर्माण करने के लिए 1,35,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से यूपी और गुजरात जाने वालों का होगा फायदा। रेलवे 1 तारीख से शुरू करने जा रहा है नया समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक और समर स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश से साबरमती गुजरात के बीच चलाई जाएंगी, जो रास्ते में राजस्थान के कई बड़े स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन से राजस्थान से यूपी और गुजरात जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा होगा, जिसमें भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर, फुलेरा, अजमेर, ब्यावर, मारवा, भालाना, आबूरोड आदि स्टेशनों से जुड़े यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने मध्य प्रदेश और राजस्थान झालावाड़ में आतंकी नेटवर्क पर मारे छापे। दरअसल आपको बता दें कि इसी दौरान डिजिटल साक्ष्यों को भी बरामदगी की गई है। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए ने राजस्थान में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के झालावाड़ जिले में हिजब यूथ ताहिर के आतंकी नेटवर्क पर छापे मारे हैं। प्रमुख आरोपी मोहसिन खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान आएगा सिंधु का पानी। अमित शाह का बड़ा ऐलान, बनेंगी 200 किलोमीटर लंबी नहरें और 12 सुरंगें। किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर सिंधु चिनाब का पानी राजस्थान तक लाने के लिए तेजी से काम शुरू हो गया है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस घोषणा ने इस खबर पर औपचारिक तौर पर मोहर लगा दी है। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चिनाब, रावी व्यास और सतलज लिंक नहर परियोजना के निर्माण के लिए पूर्व से अध्ययन शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पंचवटी में शनिवार को भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पहले दिन सांसद और विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 3 साल में सिंधु के जल को नहरों से राजस्थान के श्री गंगानगर तक लाया जाएगा। इससे राजस्थान के बड़े भूभाग में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं राजस्थान के 4 जिला अध्यक्ष। दौसा, झुंझुनू में बड़े नेता एक नाम पर सहमत नहीं। धौलपुर में मजबूत चेहरा ही चाहिए। प्रदेश बीजेपी में करीब 6.5 महीने से पहले 2 दिसंबर 2024 को संगठन के चुनाव शुरू हुए थे। इन चुनावों में बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होता था। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी में आज भी अधूरा संगठन ही काम कर रहा है। माना जा रहा है कि शेष रहे पदों पर प्रदेश अध्यक्ष ही नियुक्ति करेंगे, लेकिन करीब 3.5 महीने बीतने के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष राठौर नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में आज भी करीब 60 मंडल अध्यक्ष और 4 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं मंडल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लोगों को मास्क पहनने की सलाह। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीते 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों को छोड़कर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 401 हो गई है। बीते 24 घंटे में 1 साल के बच्चे से लेकर 86 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान में इस सीजन में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, मिलेंगी राजस्थान को 100 नई ई बसें। नौसर घाटी प्राइवेट बस स्टैंड से होगी ऑपरेट। राजस्थान में आवागमन प्रदूषण मुक्त करने की कवायद तेज हो गई है। प्रथम चरण में 50 ई बसें आएंगी। प्राइवेट बस स्टैंड बनेगा ई बसों का डिपो दिल्ली। राजस्थान में प्रदूषण मुक्त ई बसों का संचालन किया जाएगा। अजमेर जिले के 100 नई पीएम ई बसों का आवंटन किया गया है। प्रथम चरण में 50 बसें अजमेर जिले को मिलेंगी। खास बात यह है कि पिछले 20 सालों से अनुपयोगी पड़ा प्राइवेट बस स्टैंड अब उपयोग में आने लगेगा। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। पहले शिक्षकों के नए पद किए जाएंगे सर्जित, फिर खोले जाएंगे स्कूल। मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल है। शिक्षा में संस्कार का समावेश बहुत जरूरी है। माता पिता अपने बच्चों की आदतों पर नजर रखें और छोटी सी गलती पर उन्हें टोकें, ताकि बच्चे सही दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें। दरअसल आपको बता दें कि ये बात शिक्षा मंत्री खुद मदन दिलावर ने कही है। इसके साथ ही मदन दिलावर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब प्रदेश में पहले शिक्षकों के पद सृजित करके भर्ती की जाएगी।
इसके बाद विद्यालय खोले जाएंगे। इसके तहत 60,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। इसमें से 30,000 शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। इसी प्रकार प्रदेश में गत सरकार के समय अटके प्रमोशन भी डीपीसी के जरिए किए जा रहे हैं। 35,000 प्रमोशन हो चुके हैं, 21,000 प्रमोशन प्रक्रियाधीन में है। अगली बड़ी खबर, दुबई से जयपुर आ रहा एयर इंडिया का विमान 5 घंटे नहीं कर सका टेक ऑफ। बंद रही एसी, बिना पानी के तड़पते रहे 150 यात्री। दुबई से राजधानी जयपुर आ रहा एयर इंडिया का विमान तकनीकी खराबी के चलते 5 घंटे तक टेक ऑफ नहीं कर पाया। इसी दौरान प्लेन के अंदर यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि न तो एसी चलाई गई और न ही पानी दिया गया। लगभग 150 यात्री 5 घंटे तक बगैर एसी के विमान में बैठे रहे। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 196 को 13 जून की शाम 7:25 दुबई से जयपुर के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से इसका टेक ऑफ समय पर नहीं किया जा पाया। इसी दौरान आपको बता दें कि 150 यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद हादसे के बाद भी लापरवाही की जा रही है। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद भी ये लापरवाही एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। यात्रियों ने सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की बात भी कही है। अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर है। विजय रूपाणी के शव की हुई पहचान, राजकोट में आज होगा अंतिम संस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की अब आज पहचान हो गई है। आज रविवार को उनके डीएनए टेस्ट के बाद आपको बता दें कि आज सोमवार को परिवार के मुताबिक राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में खुशबू का जोधपुर में हुआ अंतिम संस्कार। उदयपुर के मार्बल व्यवसायी के बेटे बेटी की अहमदाबाद में अंत्येष्टि। अहमदाबाद में गुरुवार 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे में राजस्थान के 14 लोगों की मौत हुई है। हादसे का शिकार परिवारों को बॉडी मिलनी शुरू हो गई है। खुशबू राजपुरोहित का शव भी रविवार को परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए शव को ससुराल जोधपुर के खारा बेरा प्रोहितान लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ग्राम पंचायत की प्रशासक को हटाने के आदेश पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां जिले की म्यादा ग्राम पंचायत की प्रशासक को हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए पंचायत राजस्थान विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य से जवाब तलब किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की विपरीत है। ग्राम पंचायत की प्रशासक को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, रिको के 6,806 भूखंडों के लिए आवेदन 16 जून से आज से होंगे शुरू। लॉटरी निकलेगी 2 जुलाई को। रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना को उद्यमियों से जबरदस्त रिस्पांस मिलने के बाद अब इसका तीसरा चरण आज 16 जून से शुरू होने जा रहा है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत 30 अप्रैल तक राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले निवेशक 16 से 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस चरण की ई लॉटरी है वो 2 जुलाई को निकाली जाएंगी। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।